अच्छा ठाकुर साहब एक चीज़ तो हमने बड़ी मतलब ये हमारा प्रश्न नहीं है, जनता का प्रश्न है, मीडिया का हवाले से बड़े प्रश्न उठते रहे कि आपकी बहन वंदना गुलेरिया जी हालांकि टिकट मिला, रिज़ाइन करा और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने कुछ ऐसी पोस्टें डाली कि टिकट जो है वो मतलब वोट जो हैं वो चुनावी क्षेत्र से मिलते हैं, दिल्ली से नहीं मिलते। तो ये कुछ लोगों के प्रश्न मन में अभी हैं। पूरे हिमाचल की मैं बात करूंगा, धर्मपुर की बात नहीं करूंगा, पूरे हिमाचल में ये खबरें निकल के आई कि क्या आपको लगता है कि आपकी बहन वंदना गुलेरिया जी का आपका साथ है? कि मीडिया के हवाले से तमाम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहा, चाहे धर्मपुर की बात करें या पूरे हिमाचल की बात करें, तो यहाँ पे विरोधियों द्वारा ये जरूर हमले कभी कभी किए जाते थे कि रजत ठाकुर का टिकट लेने से पहले कभी कभी हवाले से खबरें आई, मीडिया में खबरें आई कि अपने पिताजी से वो बगावत कर सकते हैं, हो सकता है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, हो सकता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो पीछे मीडिया के हवाले से और जो पूरे सोर्सेज पे खबर फैली रही पूरे मीडिया के ऊपर की हो सकता है कि रजत ठाकुर बगावत करे अपने पिताजी के साथ, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए जी, पिताजी से कोई बगावत नहीं करता और हम लोग वर्षों से एक परिवार हैं, मिलके चल रहे हैं और मिलके ही चलना था हमने। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम पहुंच गए हुए हैं धर्मपुर के साथ ही संधोल के पास। और जैसे कि खबरों के हवाले से ये खबरें आती रही कि यहाँ पर जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार रजत ठाकुर जी को यहाँ से बीजेपी ने यहाँ पे उम्मीदवारी खेली है। हालांकि इससे पहले इनके पिताजी ही यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि रजत ठाकुर अपने पिताजी का जो तिलिस्म है, जो कि धर्मपुर में बरकरार रखा हुआ था महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने पिछले 35 साल से, उस तिलिस्म को बरकरार रखने के लिए रजत ठाकुर जी क्या करेंगे? सीधे सवाल पूछेंगे, जनता के सवाल पूछेंगे। ठाकुर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और जहां तक युवा की आप बात कर रहे हैं कि युवा कार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ खेला है, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं लगभग 20 साल से जो है वो यहाँ काम कर रहा हूँ और 20 साल से लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ, आम कार्यकर्ता बन के रहा हूँ। मैंने कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक 7 बार के विधायक का बेटा हूँ या 3 बार के मंत्री का बेटा हूँ। मैं एक आम कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ, आम बेटा बन के रहा हूँ सबका। निश्चित तौर पे पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसके लिए मैं अपने सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित तौर पे ये जो जैसा आप तिलिस्म की बात कर रहे हैं, ये तिलिस्म जो है वो ठाकुर महेंद्र सिंह जी का है। ये तिलिस्म जो है विकास का है और ये तिलिस्म जब विकास का बन जाता है तो ये नहीं टूटता है। और यही कारण है कि अगली बार भी, इस बार भी जो है मैं दोबारा जो है वो विधायक बन के जो है वो विधानसभा में प्रवेश करूँगा। ये लोगों का मानना है, मुझे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। ठाकुर साहब, आप खुद एक युवा हैं। अगर हम धर्मपुर की बात करें तो कांग्रेस से पहले पन्नालाल वर्मा जी का नाम चला था, फिर उनको चंद्रशेखर जी को उतारा गया। आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ से एक मंडोत्रा जी हैं, वो चुनावी मैदान है। परंतु एक चीज बताइए, आप इतने समय से धर्मपुर में घूम रहे हैं, जनता एक विश्वास चाहती है कि रजत ठाकुर का मतलब आपके पिताजी का स्वरूप ही आप में देखना चाहती है कि जैसे आपके पिताजी ने यहाँ पे जो कहा जाता है मीडिया के हवाले से कि विकास हुआ है, उस तिलिस्म को बरकरार रखने के लिए धर्मपुर की जनता को आज आप क्या आश्वासन देंगे? देखिए, जहाँ तक ठाकुर महेंद्र सिंह जी की बात है, उन्होंने अथाह विकास जो है धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में करवाया है और उस विकास में मेरी भी कहीं ना कहीं भूमिका रही है। मैंने भी सारी चीज़ों को मॉनिटर किया है और राजनीतिक परिवार से हूँ और राजनीति जो है वो मैंने बड़े करीब से राजनीति को देखा है। और जो ठाकुर साहब का एक विज़न है, मैं उस विज़न को ही आगे बढ़ाऊंगा, उनके नक्शे कदम पे चलूँगा। और निश्चित तौर पे जो ठाकुर साहब का सपना है कि हमारा विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने, हमारा विधानसभा क्षेत्र एक पूरे प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से हो, मैं उस विज़न को लेकर चल रहा हूँ। और निश्चित तौर पे मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे अपने क्षेत्र की जनता जो है मुझे चाहती है और मुझे ये जनता चाहती है कि रजत ठाकुर इस बार आगे आए। अच्छा, अगली मैं चीज पूछूं कि मीडिया के हवाले से तमाम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहा, चाहे धर्मपुर की बात करें या पूरे हिमाचल की बात करें,
तो यहाँ पे विरोधियों द्वारा ये ज़रूर हमले कभी-कभी किए जाते थे कि रजत ठाकुर का टिकट लेने से पहले कभी-कभी हवाले से खबरें आई, मीडिया में खबरें आई कि अपने पिताजी से वो बगावत कर सकते हैं, हो सकता है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, हो सकता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो पीछे मीडिया के हवाले से और जो पूरे सोर्सेज पे खबर फैली रही पूरे मीडिया के ऊपर कि हो सकता है कि रजत ठाकुर बगावत करे अपने पिताजी के साथ, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए जी, पिताजी से कोई बगावत नहीं करता और हम लोग वर्षों से एक परिवार हैं, मिलके चल रहे हैं और मिलके ही चलना था हमने। ये केवल मात्र ये कांग्रेस वालों की चाल थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे, उन लोगों ने ही ये मीडिया में ये जो सारी इनपुट्स दी हैं, उन्होंने ही ये सारी चीज़ें फैलाई कि जी मैं रजत ठाकुर बगावत करेगा। मैंने कोई बगावत नहीं की है। हमने चुनाव की तैयारी मैं वर्षों से कर रहा था, निश्चित तौर पे, क्योंकि मैं कार्यकर्ता होने के नाते मैं ग्राउंड में काम कर रहा था, मैं लोगों के बीच में जाकर के काम कर रहा था। और आपने देखा होगा कि आप भी यहीं सक्रिय रहते हैं पूरे सरकाघाट और धर्मपुर में। मैंने पिछले साल लगभग 18 मैंने महिला सम्मान समारोह किए, घर घर जाकर के लोगों का उनका आशीर्वाद लिया है। और जो मेरे ज़िम्मे जो मुझे छोटे-मोटे काम जो मुझे लोगों ने बताए, मैंने उनको करने का प्रयास किया है और पूरे विकास के कार्य जितने धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में हैं, उनको मॉनिटर किया है, उनको आगे बढ़ाया है, वहाँ अपना समय जो है पूरा दिया है। और मैं केवल मात्र अभी जो है टिकट लेने की बात जैसे बात कर रहे हैं, मैं कोई अभी नहीं राजनीति में आया, मुझे 20 साल जो है मुझे संगठन में हो गए। मैं 2003 से लेकर जो लगातार सक्रिय हूँ और लोगों का विश्वास मैंने हासिल किया है, मुझे लोगों का आशीर्वाद हासिल है। तो इसलिए ये निश्चित था जहाँ पार्टी वैसे निश्चित तौर पे जो मुझे भी लग रहा था कि इस बार पार्टी जो है वो शायद ठाकुर साहब पे द्वारे दाव खेल सकती है और हमें भी ये लग रहा था कि ठाकुर साहब ही लड़ेंगे चुनाव। पर लास्ट में जब पार्टी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, युवा चेहरों को जो है कुछ युवा चेहरों को आगे लाना है, तो उसमें मुझे पार्टी ने जो है अपना आशीर्वाद दिया। तो ये कारण रहा और मैं आज चुनाव मैदान में हूँ और लोग मेरे साथ हैं, सब लोग मेरे साथ हैं। और जहाँ विकास की बात कर रहे हैं, आप देखिए सामने आपको मिनी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग दिख रही है, ये करोड़ों रुपए की है, लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से ये बिल्डिंग जो है वो बनी है। ऐसे अनेकों काम हैं, ये तो एक झलक है केवल मात्र, अनेकों ऐसे काम हैं अगर आप यहाँ देखेंगे तो अरबों रुपए के काम हो। और मैं अपने संधोल क्षेत्र में ही समझ लो आप देखिए कि संधोल की जो नाला है उसको पूरा चैनलाइज किया है, लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से जो है पूरा संधोल जो है वो हमने चैनलाइज किया है। ऐसे संधोल की बात ही नहीं, बल्कि धर्मपुर में भी वहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट का काम चल रहा है, टीरा में हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट बना है। हमारे चुनाव क्षेत्र में लगभग 5 बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं। 100 बेडेड हॉस्पिटल संधोल, 100 बेडेड हॉस्पिटल धर्मपुर, 50 बेडेड हॉस्पिटल टीरा, 50 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो मंडप में बन रहा है और 30 बेडेड हॉस्पिटल जो मढ़ी में बन रहा है। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से आज हमें गर्व होता है कि ठाकुर महेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आज पूरे हिमाचल में धर्मपुर चुनाव क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 2-2 सेंटर स्कूल हैं। कहीं जिला में तो एक भी नहीं है, यहाँ हमारे अपने चुनाव क्षेत्र में 2 सेंटर स्कूल हैं और प्रदेश का पहला अटल आदर्श विद्यालय जो बन करके मढ़ी में तैयार हो रहा है, वो भी हमारे चुनाव क्षेत्र में है। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है हमने अभूतपूर्व काम किया है और निश्चित तौर पे जनता हमारे साथ है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जनता जयराम ठाकुर जी के साथ है। अच्छा, ठाकुर साहब, एक चीज़ तो हमने बड़ी मतलब ये हमारा प्रश्न नहीं है, जनता का प्रश्न है, मीडिया के हवाले से बड़े प्रश्न उठते रहे कि आपकी बहन वंदना गुलेरिया जी, हालाँकि टिकट मिला, रिज़ाइन करा और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने कुछ ऐसी पोस्टें डाली कि टिकट जो है वो मतलब वोट जो हैं वो चुनावी क्षेत्र से मिलते हैं, दिल्ली से नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ लोगों के प्रश्न मन में अभी हैं, पूरे हिमाचल की मैं बात करूँगा, धर्मपुर की बात नहीं करूँगा, पूरे हिमाचल में ये खबरें निकल के आई कि क्या आपको लगता है कि आपकी बहन वंदना गुलेरिया जी का आपका साथ में है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ऐसा है कि देखिए हम सब कार्यकर्ता हैं। जी, जी। वंदना गुलेरिया भी वर्षों से काम कर रही है और वंदना गुलेरिया नहीं और भी लोग हैं और हर कार्यकर्ता चाहता है कि मुझे टिकट मिले, पार्टी मुझ पे अपना आशीर्वाद दे, पार्टी मुझ पे अपना विश्वास व्यक्त करे। और टिकट तो किसी एक ही व्यक्ति को मिलना है कि कार्यकर्ता को मिलना है। तो ये थोड़ा-सा उनकी नाराज़गी ज़रूर थी कि पार्टी ने जो है वो उनकी बात जो उस प्रकार से नहीं, नहीं मना लिया आपने उनको? नहीं मना नहीं, वो मेरे साथ ही है। देखो अच्छा। हम बहन-भाई हैं और आज तो भैया-दूज भी है जी, 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 जी। और कई लोग ये देखिए वंदना ने कभी ऐसा नहीं कहा। जी, जी। वंदना ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने कोई चुनाव लड़ना है। उसने कभी ये नाराज़गी हल्की-फुल्की नाराज़गी थी, वो सारी जो है उनकी उन्होंने पार्टी में मिल कर के उन्होंने जयराम ठाकुर जी के साथ, ठाकुर साहब के साथ, महेंद्र सिंह जी के साथ, सारी चीज़ें उनकी दूर हो चुकी थी। वो एक दिन की नाराज़गी थी, दूसरे दिन जो सारी चीज़ें पूरी दूर हो गई थी। अब क्योंकि विरोधी धड़ा जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो इस चीज़ को बार-बार तुल दे रहे थे और वही अपने फेसबुक अकाउंट बना करके इसको प्रचारित कर रहे थे, जो फेक अकाउंट बना करके जो उनको प्रचारित किया। आज वंदना गुलेरिया पहले तो ये कह रहे थे कि वंदना जी जो है वो चुनाव नॉमिनेशन भरेंगी,
तो वो सारी चीज़ें भी गलत साबित हुई। तो निश्चित तौर पे हमारा पूरा परिवार जो संगठित है, हम सब जो है मिलके काम करेंगे और मिलके जो है वो इस चुनाव को लड़ेंगे। आप देखना एक आध दिन में कल से जो है वो वंदना भी जो है हमारे चुनाव प्रचार जो है उसकी कमान संभालेगी और हमारे साथ रहेगी। हम सब इकट्ठे हैं, हम सब मिलके चलेंगे और विरोधियों को इसका कड़ा जवाब देंगे और आने वाली जो 8 दिसंबर है, वो सारा उसमें पता लग जाएगा कि कौन किसके साथ है। सब जो है वो हम सब इकट्ठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार इकट्ठा है। हमारे हर हर कार्यकर्ता, हर नेता, हम सब एक हैं। जो टिकट की बात थी वो सारी चीज़ें वो वहाँ वहाँ समाप्त हो गई। जिसको टिकट मिल गया, सब पार्टी के परिवार जो सब उसके साथ नहीं, एक पार्टी। चीज तो बड़ी साफ है कि कांग्रेस की बात करें पूरे हिमाचल से, एक कांग्रेस धर्मपुर के ऊपर बड़ा इल्जाम लगाती है ठाकुर साहब कि जितना विकास था धर्मपुर में महेंद्र सांगड़ ठाकुर ले गए, बाकी पूरे हिमाचल की अनदेखी की। कांग्रेस के हवाले से ये खबरें आती है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए जी, ऐसा है धर्मपुर चुनाव क्षेत्र जो है हमारा एक बड़ा विकट चुनाव क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ चुनाव क्षेत्र है और हमारी गिनती जो है विकास की दृष्टि में लगभग लास्ट नंबर पे आती थी पहले। और ठाकुर साहब ने लंबे समय तक यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है और यहाँ काम किया है। उनको लगातार मौका मिला है और उन्होंने काम करके दिखाया है और वो नंबर 2 के मंत्री थे। प्रदेश सरकार में जयराम जी के बाद वो मंत्री थे। तो निश्चित तौर पे अब सरकार में रहते हुए अगर हम काम नहीं करेंगे तो कब क्या हम विपक्ष में रह के काम करेंगे? तो जितना काम जितनी हर व्यक्ति की कैपेसिटी है, हर आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है और ठाकुर साहब में जितनी कैपेसिटी है वो पूरे प्रदेश को पता है कि उनमें कितनी कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने काम किया है और ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी कुछ चीज़ें थोप दी हैं। अब जहाँ जो रिक्वायरमेंट थी, जहाँ स्कूल की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ उन्होंने स्कूल खोले हैं। जहाँ हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट थी। नहीं, विरोधियों के हमले तो लगातार रहते हैं ना धर्मपुर के, कि जो विकास पूरे हिमाचल में होना था वो सारा विकास धर्मपुर शिफ्ट देखिए, हो इस गया। मामले में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी 2 फाड़ है। जो प्रदेश के लोग हैं, वो कहते हैं कि सारा पैसा धर्मपुर ले गए, विकास सारा धर्मपुर में हुआ और जो यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, मेरे नेता गलत बोलते हैं और मंडी में बैठ के स्टेटमेंटें गलत देते हैं, आपको यहाँ आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ का जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है, वो कहीं न कहीं धर्मपुर की पैरवी ना करते हुए, वो उसने हमेशा विकास में रोड़ा अटकाया है। आज जितने भी काम हमारे रुके पड़े हैं, कईयों में स्टे लगे हैं, वो सारा उसी व्यक्ति की वजह से है कि उन्होंने कामों को रुकवाया है। और मैं संधोल क्षेत्र की तो मैं बात करता हूँ, आज क्योंकि मैं संधोल क्षेत्र में हूँ। संधोल क्षेत्र में तो ये आम चर्चा है, आम आदमी को पता है कि जितने भी काम संधोल में हमारे समय में चले थे पहले, वो सारे के सारे काम जो है उन्होंने रुकवाए। 5 साल उन्होंने कोई काम जो है संधोल में नहीं होने दिया, चाहे बस स्टैंड की बात है, चाहे हमारी खुड्डी-सोर सड़क की बात है, चाहे हमारे आईटीआई की बिल्डिंग की बात थी, हमारा यहाँ से वेलफेयर ऑफिस था। वो सारी चीज़ें जो है वो जनता जानती है क्योंकि चंद्रशेखर जो है संकुचित मानसिकता के व्यक्ति हैं। वो बड़े उनको लगता है कि जो कुछ भी है, कोई कुछ ना हो भी हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ये भी पिछड़ा क्षेत्र तो पिछड़ा ही रहे। और आज हमें खुशी इस बात की है, आज इस क्षेत्र को हमारे काला पानी की संज्ञा दी जाती थी। यहाँ लोगों को हरासमेंट के लिए नहीं, जो क्यों काला पानी की संज्ञा क्यों दी जाती है, इस बात का जवाब दें। ये देखो, पहले जब यहाँ विकास ही नहीं था जी, जी। और जब आज़ादी के बाद जो कुछ भी हुआ, यहाँ इस चुनाव क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ ना तो सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना कोई फैसिलिटी थी। तो काला पानी ही हो गया क्योंकि अब फैसिलिटी कहीं जा नहीं सकते थे। बरसात के 4 महीनों में आप इधर को बक्कर खड्ड थी, इधर को नदी थी, इधर को और खड्डें थी, तो बिल्कुल क्षेत्र पूरा कटा हुआ था। तो इसलिए इसको काले पानी की संज्ञा दी जाती थी। और आज आज आप जाइए कि आज आप देखिए कि आज पूरा चुनाव क्षेत्र हमारा, पूरा संधोल, हमारा पूरा धर्मपुर, पूरा हमारा टीरा, पूरा मंडप जो है वो आप 24 आवर 24/7 जो है जब मर्जी रात दिन जब मर्जी आप जा सकते हैं। पक्की सड़कें हैं और इन यहाँ पे आकर के हमारे चुनाव क्षेत्र में आकर के लोगों को चंडीगढ़ की जैसी फीलिंग होती है। जैसे चंडीगढ़ में जो फैसिलिटियाँ हैं वो हमने जो है वो गाँव में आकर के जो है ला के दी है। तो ये कांग्रेस पार्टी से जो है सहन नहीं होता और इसलिए जो इसको प्रचारित करती रहती है। अंतिम सवाल, ज्यादा समय नहीं मैं आपको जाहिर करूंगा। आपके जो प्रतिद्वंदी है, हालांकि युवा है, चाहे हम राकेश मंडोत्रा की बात करें या चंद्रशेखर जी की बात करें, कैसा मुकाबला देखते हैं आप इन दो प्रतिद्वंदियों के साथ अपना? देखिए जी, इस बार का जो मुकाबला है वो विकास के लिए है। इस बार लोग जो है विकास को वोट दे रहे हैं। लोग जो है विकास चाहते हैं और लोगों ने विकास को देखा है, महसूस किया है। क्योंकि हमारे इस चुनाव क्षेत्र के लोग लोग बहुत रहते हैं। मंडी, चंडीगढ़, दिल्ली, अन्य क्षेत्रों में जो है लोग बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बाहर रहते हैं। तो वो हमेशा ये बात करते थे कि जी वहाँ यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। इस बार हमने वो सारी चीज़ें करी हैं। हमारे चुनाव क्षेत्र में आप इमेजिन करें कि 3 हमने बस स्टैंड बनाए, जबकि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी हैं, जहाँ भी अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बस स्टैंड नहीं है, जहाँ कई ऐसे सब डिवीज़न हैं, वहाँ अभी बस स्टैंड नहीं बने। यहाँ हमारे 3 बस स्टैंड जो है वो हमारे बने हैं। और विकास जो है वो आज आप किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, पर आप किसी आम व्यक्ति से भी अगर बात करें,
तब आपको तब भी लगेगा कि यहाँ लोग बोलते कि नहीं, विकास बहुत हुआ है, ठाकुर साहब ने बहुत काम करवाए हैं। तो निश्चित तौर पे जनता जो है वो विकास को वोट करेगी, और जनता अपने बेटे, अपने भाई को जो है वोट करेगी, क्योंकि मैं एक बेटा बनकर जो है वो लोगों की मैंने सेवा की है। मैंने कभी किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी मंत्री का बेटा हूँ या मैं किसी विधायक का बेटा हूँ। मैं आम आदमी की तरह जो है वो इन 22 वर्षों में रहा हूँ, और इसलिए जो है वो मुझे मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे जनता जो है मुझे अपना आशीर्वाद देगी। सभी मेरी मातृशक्ति, सभी मेरे युवा साथी, सभी हमारे जो पार्टी के और हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब मुझ पे अपना आशीर्वाद देंगे, और निश्चित तौर पे ये सीट हम लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और हमारा जो ध्येय है कि डबल इंजन की सरकार, इस बार हमने फिर से जयराम ठाकुर जी की सरकार जो है यहाँ प्रदेश में बनानी है, और इसके लिए जो है हम सब इकट्ठे हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे। छोटी मोटी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, बाकी हमारा लक्ष्य ये है कि हमने जयराम ठाकुर जी की सरकार जो है वो प्रदेश में फिर से बनानी है, फिर से भाजपा सरकार बनानी है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे चुनाव क्षेत्र में किया है आज तक, 70 साल में जितना विकास हमारे चुनाव क्षेत्र में हुआ, वो केवल और केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ही यहाँ, लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ही जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ कुछ नहीं किया। एक उपलब्धि जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है कि जो यह बता सके कि हमने ये काम किया और इससे जो क्षेत्र को लाभ मिल रहा है। ठाकुर साहब, आपने चुनावी दौर में हमारे को इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद, और आप सभी के दर्शकों का भी धन्यवाद। और मैं क्षेत्र की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा जो है वो चुनावों में खड़ा है, आप मुझे मदद करें, मेरी वोट सपोर्ट करें, और मुझे अपना आशीर्वाद दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा ठाकुर साहब ने एक इतिहास धर्मपुर में लिखा है, मैं भी एक नया इतिहास लिखूंगा आप सबके आशीर्वाद से। हम लोग एक नया धर्मपुर बनाएंगे। जो फैसिलिटियाँ शहरों में होती हैं, वो फैसिलिटियाँ में जो गाँव में लेके आएंगे, अपने सभी युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, और नए नए प्रोजेक्ट जो है अपने क्षेत्र में लेके आएंगे, बड़े प्रोजेक्ट लेके आएंगे, ताकि यहाँ के लोगों जो है समृद्धशाली हो, ऐसा मेरा सपना है। और अपने चुनाव क्षेत्र को मैं खास तौर पे मैं टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करना चाहता हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र, क्योंकि हालांकि हमारा चुनाव क्षेत्र बड़ा बिगट है, पर मैं ये सोचता हूँ कि आज रेगिस्तान, जैसे राजस्थान है, वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ आज वर्ल्ड का वो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर वहाँ टूरिज्म हो सकता है, तो हमारे पास तो ऐसे बड़े बड़े स्पॉट्स हैं जहाँ हम लोग आने वाले समय में टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। आने वाले समय में हम ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ लेके आएंगे। अगर राजस्थान के कोटा जो इतना फेमस है कोचिंग के लिए, तो यहाँ से लोग बाहर क्यों जाएं? हमारे पूरे हिमाचल के लोग जो है वो बाहर जाते हैं कोचिंग के लिए। आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे बड़े बड़े संस्थान जो है वो यहाँ लेके आऊँ, यहाँ ऐसी चीज़ें खोलें, ताकि हमारे लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका लाभ मिले। हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे युवा में कोई कमी नहीं है, पर हमें जो है वो मौका नहीं मिल पाता, हमें उचित मंच नहीं मिल पाता। वो उचित मंच जो है और उचित गाइडेंस जो है हम लोग यहाँ उनको देने का प्रयास करेंगे। और अपने क्षेत्र का जो मेरा सपना है कि हमारे क्षेत्र से बड़े अधिकारी निकले, हमारे क्षेत्र से IAS निकले, HAS निकले, डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, पायलट्स निकले, बड़े बड़े अधिकारी निकले, ताकि मेरे साथ साथ जो है वो हमारे और लोग जो अपनी मातृभूमि की सेवा कर सके, किसी ना किसी रूप से जो है अपने क्षेत्र को जो है आगे बढ़ाने में वो हमारा योगदान दें। ये मेरा सपना है। और मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग हमेशा भगवान को हाजिर नाजिर रखते हुए जो है मैं हमेशा जो है हमने काम किया है, हमने गरीब व्यक्ति को हाजिर नाजिर रख के काम किया है। हमारी हर सोच जो है वो उस गरीब व्यक्ति के लिए होती है, जो आज गाँव में बैठा है, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके लिए काम करना जो मेरा ध्येय है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं राजनीति में अगर आऊँगा, तो मैं अपने गरीब भाई बहनों के लिए काम करूँगा। और मैं राजनीति में कोई पैसा कमाने नहीं आ रहा हूँ। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं अपना और बिजनेस करता कुछ। मैं राजनीति में केवल मतलब सेवा करने आ रहा हूँ, और सेवा करूँगा, अपने लोगों की सेवा करूँगा, अपने बुजुर्गों की सेवा करूँगा, अपनी भाई बहनों की सेवा करूँगा। यही मेरा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को जो है वो ज़रूर जो है मैं प्राप्त करूँगा। मुझे जनता ज़रूर आशीर्वाद देगी, क्योंकि मैं पाक साफ नीयत से जो है वो मैं काम करता हूँ। मेरे स्वभाव के बारे में सबको पता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ धर्मपुर से रजत ठाकुर जी, जिन्होंने ये साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं इनकी बहन वंदना गुलेरिया जी भी साथ में रहेंगी। हालांकि ये सारी आगे चुनाव का जो भविष्य के गर्भ में है कि आने वाले समय में धर्मपुर की जनता किसको चुनाव का मौका जीतने का मौका देती है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।